नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल SME सक्सेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड एक टॉपिक अपना कवर करेंगे जो सभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें कंप्यूटर है और उसमें अगर नेटवर्किंग का थोड़ा सिलेबस है तो वहाँ से वो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। तो आज का हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो नेटवर्किंग से है और वो है OSI मॉडल एंड इट्स लेयर। जो ये OSI मॉडल होता है इन नेटवर्क और टेलीकम्युनिकेशन के अंदर दो कंप्यूटर को जोड़ने के काम आता है। बेसिकली होता क्या है, एक सर्वर और एक या होस्ट होता है जो दूसरे कंप्यूटर से जुड़ता है और उन दोनों के बीच में क्या ट्रांसफ़र होता है, डाटा ट्रांसफ़र होता है और वो वेरियस जो लेयर्स हैं उनके थ्रू ट्रांसमिट हो पाता है। तो हम इस वीडियो में OSI के बारे में जानेंगे और जो इसकी लेयर्स हैं और लेयर्स पे जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल SME सक्सेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं OSI मॉडल। OSI मॉडल होता क्या है। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली इसकी लेयर से रिलेटेड और लेयर में जो फंक्शंस होते हैं उन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ जो फुल फॉर्म्स बनती हैं उन पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं OSI और OSI की जो फुल फॉर्म है, OSI की फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकॉम कनेक्शन मॉडल। देखिए, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन मॉडल, देखिए ये एक कंसेप्चुअल मॉडल है विच स्टैंडर्डाइज द फंक्शन ऑफ टेली कम्युनिकेशन। स्टैंडर्डाइज का मतलब हम समझते हैं कि कुछ जो वैल्यू जो प्री डिटरमाइंड हम सेट कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, बिट रेट, हाउ टू कंट्रोल बिट रेट, व्हाट इज द मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी एटसेट्रा। तो देखिए, इस लेयर्स में जो डाटा ट्रांसमिट करने के जो स्टैंडर्ड है वो इसके रेफरेंस से हम रखते हैं। ये 7 लेयर्स मॉडल है और इसमें 7 लेयर्स होती हैं और 1 से 7 हम उनको बोल देते हैं और 1 हम किसको बोलते हैं, जो हमारी लोएस्ट लेयर होती है। तो आप देखते हैं कि जो लोएस्ट लेयर है वो कौन सी है, फिजिकल लेयर, उसके बाद डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर। देखिए, ये तीनों लेयर जो आती हैं ये मीडिया लेयर होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, मीडिया लेयर। और जो ऊपर की जो बाकी की जो चारों लेयर बची हैं, ट्रांसपोर्ट सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर, इनको हम बोलते हैं होस्ट लेयर। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सी होस्ट लेयर है और कौन सी मीडिया लेयर है। तो आपको याद रखना है, और जो लास्ट वाली 4 है वो होस्ट लेयर होती हैं और जो स्टार्टिंग की जो 3 हैं वो कौन सी होती है, जो लोएस्ट 3 हैं वो कौन सी होती हैं, मीडिया लेयर होती हैं। तो यहाँ पर वही है कि जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं वो कौन सी हैं, मीडिया लेयर्स हैं, ठीक है। और लास्ट 4 कौन सी हैं, होस्ट लेयर हैं। मीडिया लेयर में कौन कौन सी लेयर आती है, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। और होस्ट लेयर में कौन सी आती है, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। देखिए, एक डायग्राम से समझते हैं कि इसमें जो वेरियस लेयर है उनके अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये इसमें दिखाया गया है। हो सके तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रखिए क्योंकि इन पे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि HTTP लेयर जो है, HTTP है वो कौन सी लेयर में होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कौन सी लेयर से रिलेशन रखता है, तो वो किससे रखता है, एप्लीकेशन लेयर से। तो ऐसा करने से पहले एक बार हम एक एक लेयर के जो इंडिविजुअल जो फंक्शन होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल लेयर की। देखिए, होता क्या है, वो रियलिटी में होता क्या है कि देखिए, हमारे पास एक सर्वर है और एक कंप्यूटर है जो डाटा एक्सेस करना चाहता है। हम बोल सकते हैं एक होस्ट कंप्यूटर है और उससे डाटा क्या होना है, ट्रांसमिट होना है, इससे डाटा ट्रांसमिट होना है किसी दूसरे जो यूज़र है उसको। तो इन दोनों के बीच में, जो सर्वर और जो यूज़र है, उन दोनों के बीच में
कनेक्शन सेटअप होता है, और वहाँ पर ये जो लेयर्स हैं ये बेसिकली जो स्टार्टिंग जो ऑपरेशन होते हैं उनका काम करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए फिजिकल लेयर की, ये क्या करती है, इट ट्रांसमिट एंड रिसीव द अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बिटवीन डिवाइस एंड ट्रांसमिशन मीडियम। देखिए ये सबसे जो बेसिक जो वर्क होता है उसको डन करती है। जो हमारे पास जो डाटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, जो किसकी फॉर्म में है, जो हमारा 0 और 1 की फॉर्म में है, बाइनरी फॉर्म में है, उसको ट्रांसमिट और रिसीव करने का काम करती है और उसको फर्दर ट्रांसमिशन में आगे भेजती है, नेक्स्ट लेयर पर भेजती है। देखिए जो इसमें जो ये लेयर है ये किसके साथ डील करती है। देखिए जो ये लेयर है ये किसके साथ डील करती है, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। अगर पूछा जाए कि हार्डवेयर का जो मेनली डीलिंग है वो कौन सी लेयर से है, वो कौन सी लेयर से है, फिजिकल लेयर से है। इसमें जो फंक्शन होते हैं वो कौन कौन से हैं, सिग्नलिंग है, वोल्टेज है, केबल टाइप है, लेंथ एंड देयर स्पेसिफिकेशन, ये सभी ध्यान किस में रखा जाता है, फिजिकल लेयर में रखा जाता है। जो बिट रेट कंट्रोल है वो कहाँ पर होता है, वो भी फिजिकल लेयर में होता है। और ये जो रो डाटा है, जो हमारा बेसिक डाटा है, जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, उसको क्या करती है, ट्रांसमिट करती है नेक्स्ट लेयर में। तो ये लेयर नंबर 1 है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है वो कौन सी है, डाटा लिंक लेयर। जो लेयर नंबर हमारी 2 है, डाटा लिंक लेयर्स। देखिए ये क्या करती है, इट एनेबल नोड टू नोड ट्रांसमिशन। जो हमारे इंटर नोड बनते हैं उनके बीच में क्या करती है, डाटा को ट्रांसमिट करती है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम करती है, ये जो काम करती है, इट चेक्स एंड करेक्ट द एरर इन रो डाटा। जो हमारा रो डाटा है जो फिजिकल लेयर से जो नेक्स्ट लेयर में आया है उसमें कोई एरर है तो उसको क्या करती है, करेक्ट करती है। तो इसमें 2 सब लेयर होती हैं, एक होता है लॉजिक लिंक कंट्रोल और एक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। कभी कभी इनकी फुल फॉर्म भी देखने को मिली है एग्जाम में, ऐसे एग्जाम में आ जाएगा फुल फॉर्म ऑफ एमएसी इन लेयर। तो ये क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। देख लेते हैं इसके मेन फंक्शन। जो स्विच एंड ब्रिज और ईथरनेट है वो क्या है, इसके मेन फंक्शन है। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, पीपीपी प्रोटोकॉल कौन सी लेयर से बिलोंग करता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, कौन सी लेयर में है, सेकंड लेयर में। और सेकंड लेयर कौन सी है हमारी, सेकंड लेयर हमारी है डाटा लिंक लेयर। देखिए इस लेयर में होता क्या है, जो डाटा आता है उसको फ्रेम किया जाता है। तो यहाँ पे डाटा को क्या बोलते हैं, फ्रेम्ड डाटा बोलते हैं। सेकंड नंबर की ये लेयर है। नेक्स्ट देखते हैं नेटवर्क लेयर। देखिए 3rd नंबर पे जो लेयर है वो है नेटवर्क लेयर है। जो इसमें जो मेन फंक्शन होते हैं, एड्रेसिंग ऑफ डाटा। जो डाटा का जो एड्रेस जो सेट होता है कि डाटा कहाँ से आ रहा है, कौन से हार्डवेयर से आ रहा है, कौन सा उसका एड्रेस बनता है, वो कहाँ से सेटिंग होता है, वो कौन सी लेयर में होता है, नेटवर्किंग में। यहीं पे क्या होता है, रूटिंग ऑफ डाटा। डाटा की जो रूटिंग होती है, जो रूटर लगे होते हैं जो डाटा को रूटअप करते हैं, वो इसी लेयर से रिलेटेड है। फिर आ जाता है ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ डाटा। अब डाटा की जो ट्रैफिक है उसको भी कंट्रोल। लेकिन यहाँ से मतलब है कि एक ही टाइम में कितने नंबर ऑफ़ यूज़र हैं जो डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, कि सर्वर पर कितने सारे कंप्यूटर्स हैं जो एक साथ डाटा लेना चाह रहे हैं, तो उसका भी कंट्रोल कहाँ पे होता है, नेटवर्क लेयर में होता है। इट ट्रांसमिट द वेरिएबल लेंथ डाटा सीक्वेंस। देखिए यहाँ पे जो डाटा हो जाता है उसे हम पैकेट्स बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, पैकेट्स की फॉर्म में बोला जाता है। ये क्या है, वेरिएबल लेंथ डाटा सीक्वेंस होती है जो एक नोड से दूसरे नेटवर्क में, डिफरेंट नेटवर्क पर जाती है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आती हैं जैसे आईपी, आईसीएमपी और आईजीएमपी। ये तीनों टर्म किससे रिलेटेड है, ये नेटवर्क लेयर से रिलेटेड है। आईपी इच हमारा क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और यहीं से एक टर्म बनती है आईपीए। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईपीए। तो ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये बैंकिंग के एग्जाम्स में आपको जहाँ पे कंप्यूटर है वहाँ पे देखने को क्वेश्चन जरूर मिलता है इससे। देखिए उसके बाद हम लेयर्स देख लेते हैं। देखिए हमने पहले 3 लेयर देखी है, इसमें हमें कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं यहाँ से। देखिए फिजिकल स्ट्रक्चर है,
कोक्स है, फाइबर है, वायरलेस हब्स एंड रिपीटर्स। ये किससे रिलेशन रखते हैं? हमारे फिजिकल लेयर से। डाटा लिंक में डाटा किस में होता है? फ्रेम्स में होता है। इथरनेट, पीपीपी, स्विच और ब्रिज, ये किससे रिलेटेड है? डाटा लेयर से रिलेटेड है। और ऐसे ही हमारे क्या आ जाते हैं, आगे ही नेक्स्ट में क्या आता है? नेटवर्क लेयर। और इसमें क्या है? पैकेट्स की फॉर्म में डाटा है। और ये किससे? आईपी, आईसीएमपी, आईपी सेकंड और आईजीएमपी, ये प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? नेटवर्क लेयर से। तो देखिए अपना नेक्स्ट देखते हैं, हमारी नेक्स्ट लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट लेयर है, इसे हार्ट ऑफ OSI सिस्टम भी बोला जाता है। ये इस सिस्टम का हार्ट बोला जाता है इसको। देखिए ये करता क्या है? इट प्रोवाइड एंड टू एंड डिलीवरी बिटवीन द होस्ट। जो होस्ट हैं, जो हमारे दो कंप्यूटर हैं जो एक दूसरे के साथ डाटा एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या प्रोवाइड करता है? एंड टू एंड डिलीवरी को एनेबल करता है। इसमें दो तरीके के प्रोटोकॉल आते हैं, ये बहुत बार पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। कभी कभी इनकी फुल फॉर्म और ये भी पूछ लिया जा सकता है ये कौन सी लेयर से संबंधित है। आपको अभी यही याद रखना है, आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इन दिस लेयर, सेगमेंटेशन ऑफ डाटा, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डाटा एंड मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ डाटा ओकर। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन लेयर में ये तीनों फंक्शन क्या है? हेल्ड होते हैं। सेगमेंटेशन, एक्नॉलेजमेंट एंड मल्टीप्लेक्सिंग। यहाँ पर एक टर्म और आती है TSL, मीन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी लेयर। नेक्स्ट लेयर देखते हैं हमारी सेशन लेयर। सेशन लेयर में क्या है? इट कंट्रोल द कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर्स। दो हमारे जो होस्ट कंप्यूटर हैं, एक कंप्यूटर कुछ इस प्लेस पे और एक यहाँ पे प्लेस पे, और उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? जो कनेक्शन है उसको बनाए रखती है। इट एस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द कनेक्शन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन उसको मैनेज करती है, उसको टर्मिनेट भी करती है। कौन सी लेयर करती है? सेशन लेयर करती है। और क्या करती है? प्रोवाइड फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड सिंप्लेक्स ऑपरेशन। जो हमारे ट्रांसमिशन के जो ऑपरेशन है कि एक ही टाइम में दोनों साइड से ट्रांसमिशन एक साथ होना चाहिए या एक एंड से पहले होना चाहिए, एक से बाद में होना चाहिए, वो भी ये प्रोवाइड करवाती है सेशन लेयर। देखिए जो नेक्स्ट लेयर है वो है प्रेजेंटेशन लेयर, लेयर नंबर 6। इट इज आल्सो कॉल्ड सिंटैक्स लेयर। ट्रांसलेशन ऑफ डाटा इंक्लूडिंग कैरेक्टर एनकोडिंग, डाटा कंप्रेशन, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शंस आर द मेन ऑपरेशन। देखिए जो ये ऑपरेशन है ये इसमें होते हैं, ये कई बार पूछ ले जाता है एनकोडिंग, डाटा कंप्रेशन कौन से उससे रिलेटेड है, तो ये प्रेजेंटेशन लेयर से रिलेटेड है। यहाँ पर कोड कन्वर्जन भी होता है इस लेयर में, ये आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट जो हमारी टॉप मोस्ट जो लेयर है वो कौन सी है? हमारी एप्लीकेशन लेयर है। तो इट यूज्ड बाय एंड यूजर सॉफ्टवेयर। तो इसे कौन यूज करता है? एंड यूजर सॉफ्टवेयर सच एज ए वेब ब्राउज़र एंड ईमेल क्लाइंट। देखिए जो यूज़र है जो डाटा असेस करना चाहता है वो इस एप्लीकेशन लेयर के थ्रू असेस करता है। और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज हो जाता है वो कौन सा है? वेब ब्राउज़र या ईमेल क्लाइंट। तो ये किससे रिलेटेड है? एप्लीकेशन लेयर से। इट प्रोवाइड द रिसोर्स शेयरिंग एंड रिमोट फाइल असेस। रिमोट फाइल असेस और शेयरिंग को इनेबल करते हैं कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की क्या कर पाते हैं? फाइल को असेस कर पाते हैं। इट अलो द सॉफ्टवेयर टू सेंड एंड रिसीव द डाटा। सॉफ्टवेयर को अलो करता है। एग्जाम्पल जो है जो मेन इंपॉर्टेंट है जिन पे क्वेश्चन, देखिए इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही बनते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में पहले HTTP, ये प्रोटोकॉल कौन सी लेयर से है? एप्लीकेशन लेयर। फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये कौन सी लेयर से है? एप्लीकेशन लेयर से है। DNS, डोमेन नेम सिस्टम, ये भी कौन सी लेयर से है?
एप्लीकेशन लेयर, आपको लेयर इनका फुल फॉर्म ये दोनों याद रखना है। पीओपी देखिए मेनली पोस्ट ऑफिस में यूज किया जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और एक है एसएमटीपी, सिंपली मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपली मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सभी के सभी प्रोटोकॉल कौन सी लेयर से हैं? एप्लीकेशन लेयर से हैं, जो बिटवीन द टू होस्ट कंप्यूटर के बीच में क्या करती है? रिमोट फाइल को एक्सेस करती है और शेयरिंग को बनाती है। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। देखिए वैसे तो इन लेयर्स में हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने पॉइंट बहुत हैं। आपको अगर किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देखिए आज की वीडियो में इतना ही। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल थी या नहीं थी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में आते हैं तो नेटवर्किंग में भी सभी में अभी पार्ट हो चुका है और इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। देखिए लगभग सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाते हैं। जैसे स्टेट सर्विसेज के जो आपके एग्ज़ाम है उनमें भी, बैंक के एग्ज़ाम में भी, रेलवे के एग्ज़ाम में भी, जहाँ पर भी कंप्यूटर है वहाँ से इसमें क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पीओ के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें से यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको ज़रूर मिल सकता है। तो आप वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसे लगी है, और हमारे चैनल SMIN को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।